शहर में डेंगू के मरीज का आंकड़ा पहुंचा 95 के पार। मलेरिया विभाग सहित नगरपालिका की दिखाई दे रही है उदासीनता। टीकमगढ़ जिले में डेंगू के मरीज का आंकड़ा 109 के पार हो चुका है। शहर में ही 95 के ऊपर डेंगू के मरीज हैं, जहां पर जानकारी मलेरिया विभाग अधिकारी HM रावत द्वारा दी गई। डेंगू को लेकर मलेरिया विभाग उदासीनता का रवैया बनाए हुए है। मैं बताना चाहूँगा, जिला टीकमगढ़ में 109 केस शासकीय रिकॉर्ड में अभी पंजीकृत हैं। उनमें से 95 केस डेंगू के अपने शहर टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। इन 95 केस में से अभी कोई भी कैजुअल्टी दर्ज नहीं हुई है, सभी स्वस्थ हैं। 2 के ATR अभी किए नहीं जा सके हैं। कोशिश करता हूं कि आगामी 2 दिन में हम उनकी भी एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर लें। आखिर क्या कारण हो रहा है सर, शहर में दवा छिड़काव नहीं हो पा रहा है? छिड़काव प्लान बनाने के लिए हमने एक संयुक्त समिति के संबंध में चर्चा की थी CMO टीकमगढ़ से, लेकिन कतिपय कारणों से वह संभव नहीं हो सका। 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी मैडम से। उन्होंने 2 कर्मचारी देने के लिए बोला था कि फॉगिंग मशीन चलाने के लिए मदद हो जाएगी मलेरिया कार्यालय की, लेकिन आज तक ना तो वो कर्मचारी उपस्थित हुए हैं और मैं प्रतीक्षा में ही हूँ अभी। फिर भी मेरे पास जो 2 कर्मचारी हैं उनके माध्यम से हम फॉगिंग मशीन भी चला रहे हैं। साथ ही 4 जो हमारे अन्य फील्ड वर्कर हैं उनके माध्यम से लार्वा सर्वे वनस्पतिकरण का काम सतत रूप से जारी है। आशा कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन अभी आशा कार्यकर्ताएँ काम पर नहीं आई हैं। तो आज ये माना जाए कि कर्मचारियों की कमी से ये काम में दवा छिड़काव नहीं हो पा रहा? निश्चित रूप से। तो वहीं नगरपालिका भी पीछे नहीं। नालियों की नियमित सफाई न होने से मच्छर पनप रहे हैं और दवाई का छिड़काव न होने से भी समस्या उत्पन्न हो रही है। जब इस संबंध में मलेरिया विभाग अधिकारी रावत से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि नगरपालिका से 2 कर्मचारी मांगे गए थे। उनके द्वारा शहर में फॉगिंग मशीन चलाई जानी थी। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कर्मचारियों की कमी के कारण मशीन नहीं चलाई जा पा रही। जहां मरीज आ रहे हैं वहां पर प्राथमिकता से छिड़काव और फॉगिंग मशीन चलाई जा रही है। जब इस संबंध में नगरपालिका अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि उनके द्वारा 2 कर्मचारी दिए गए। विभागों की लापरवाही के चलते काफी संख्या में मासूम बच्चे डेंगू की चपेट में आए हैं। इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में नालियों की सफाई समय पर हो और दवा का छिड़काव होता रहे तो यह संख्या खत्म हो सकती है। कुछ लोग इसकी चपेट में आने से भी बच सकते हैं। टीकमगढ़ से दबंग बुंदेलखंड के लिए ग्रीश कुमार खरे की रिपोर्ट। सर, आपसे पूछना चाहूँगा जिले में और शहर में कितने डेंगू के मरीज अभी तक पाए गए हैं? अभी तक जो डेंगू की जो जांच हो रही है हॉस्पिटल्स में, उसकी जो रिपोर्ट आ रही है करीब 100 के लगभग मरीज आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर ठीक हो गए हैं और अभी इसको रोकने के लिए शहर में जो फॉगिंग मशीन द्वारा दवाई का धुआं वाली मशीन रहती है उसका छिड़काव किया जाता है और साथ में नालियों में दवाइयाँ भी डाली जा रही हैं जिससे मच्छरों का विनष्टीकरण हो और साथ ही इलाज की सुविधाएं जो हैं जिला अस्पताल में जिला में जो चिकित्सक हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई अप्रिय मतलब जो कोई भी मृत्यु वगैरह नहीं हुई है। इससे जरूर है क्योंकि मच्छर टेम्परेचर पर अभी उतनी ठंडक न होने कर से मच्छर अभी सब जगह दिख रहे हैं। सर, पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। सर, देखने में आ रहा है शहर में जगह जगह गंदगी है, लेकिन कोई भी दवा छिड़कने का कहीं से कहीं दवाइयाँ डाली जा रही हैं। संख्या बराबर डेंगू की मरीज की बढ़ रही है। ऐसे में आप लोग कितना सतर्क हैं? पूरी टीमें चल रही हैं। आप उन टीमों की लोकेशन ले सकते हैं कहाँ टीम चल रही है। टीमें हमारी भरपूर चल रही हैं। कुछ उनको कर्मचारियों की कमी है तो हम लोगों ने पत्र नगरपालिका को भी लिखा है कि कुछ 1-2 महीने में वहाँ से हमें यदि कर्मचारी मिल जाएं तो हमारा काम और अच्छे से चल सके। इसके लिए भी मैंने पत्र लिखा है जी, मैं मेरे को मालूम है इसके बारे में। तो दोनों मिलकर नगरपालिका और मलेरिया अधिकारी जो है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है कि केसेस अभी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं।
सर हम जैसे तीनों पत्रकार हैं, अलग अलग एरिया के हैं, लेकिन कम से कम 3-4 महीनों से कभी ना दवा छिड़काव देखा है, ना फॉग मशीन देखी नहीं, है। दवाई छिड़काव नहीं होती। जो मलेरिया की पहले जो दवाई छिड़की जाती वो वैसी वाली दवाई अब नहीं छिड़की जाती। जी अब वो पुरानी आपके बात सही है, आप अपनी जगह पर सही है। और जो फॉगिंग जो हो रही है, नालियों में दवाई टेमोफास की दवाई डाली जा रही है। और जो जहाँ पे आप चूँकि साफ पानी तो कहीं इकट्ठा नहीं है, प्लॉट वगैरह में जो पानी इकट्ठा रहता है वो सभी जगह सूख गया, नालियों में ही प्रॉब्लम है। तो नालियों में दवाई टेमोफास की दवाई डाली जा रही है। यदि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, आप स्वयं मतलब उनसे संपर्क करके वो टेमोफास की दवाई हमारे पास उपलब्ध है। और इसमें जन सहयोग लेके भी हम लोग ये भी उनको निर्देश दिए हैं कि आप दवाइयाँ थोड़ा सा वहाँ के वार्ड वासियों से भी सहयोग लेके दवा का छिड़काव, दवाई कुछ नहीं, उसको नाली में डाल देना है, वो जहाँ तक जाएगी मच्छर के जो लार्वा रहते हैं वो मर जाते हैं, उसमें कोई टेक्निक नहीं रहती है। सर तो ये काम हो रहा है। सर आपने भी बस्तियों में देखा जाए तो अभी जो कुछ बस्ती जेल के सामने वाली बस्ती हैं, वहाँ पे काफ़ी गंदगी और अंबार अब ये तो सब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वो उसको कोई सुखा नहीं सकता। ये तो फिजिकली वहाँ पर दवाइयाँ तो दवाई डल रही ना, डल रही सब जगह डल रही। हम लोगों की नज़र में तो बराबर हम लोग उसी तरफ ठीक के है, रहने अब वाले हैं, आप तो अपनी मतलब जगह पे ठीक है, अब हम आपके सामने भी डलवा देंगे, ऐसी कोई वो बात नहीं है। और ये बात सही है, दवाई डल रही है।